अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित जो है ईरानी द्वीपों पर अटैक हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी ईरान पर ये नए हमले किए, जिसमें ईरानी मिसाइल साइट और खदानें बिछाने की कोशिश किए रहे नावों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। इन हमलों का मकसद ईरानी सेनाओं से पैदा होने वाले खतरों से हमारे सैनिकों की रक्षा करना था। सीज़फायर के बाद ऐसा क्या हुआ कि युद्ध दोबारा शुरू हो गया? क्या इसके पीछे की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर कारण कुछ और है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ युद्ध विराम शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सेना ने आज दक्षिणी ईरान में सैन्य कार्रवाई कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरानी बल खदानें बिछाने और मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहा है कि आखिर बातचीत के बीच अमेरिका ने हमला किया ही क्यों? सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल और ईरान पर दबाव बनाना हो सकता है। दरअसल दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान इस इलाके में दबाव बनाता है या समुद्री गतिविधियां बढ़ाता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह कार्रवाई रक्षात्मक थी और इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाना था। हालांकि आलोचकों का यह भी कहना है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। अब ऐसे में इसे तेहरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। असल में अमेरिका इस समय दो मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ वह ईरान को बातचीत की मेज पर ला रहा है, दूसरी तरफ सैन्य दबाव के जरिए उसे अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर भी करना चाहता है। खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका बेहद ही आक्रामक रुख लगातार अपनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या है, उसे समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को या तो अमेरिका को सौंपना होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में उसे नष्ट करना होगा। ट्रंप ने कह दिया है कि यह प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के सहयोग से हो सकती है। उसके बयान से संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अपने रुख में कुछ नरमी दिखाने को तैयार हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान सैद्धांतिक रूप से अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर सहमत हो गया था। माना यह जा रहा था कि यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए वाशिंगटन लगातार दबाव और बातचीत दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में भी कहा गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने की भाषा को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए थे। ऐसे में अमेरिका की ताज़ा सैन्य कार्रवाई को ईरान को मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प हमेशा खुला रहेगा। इस हमले की वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करे। अगर ईरान समुद्री रास्तों में खदानें बिछाता है, सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए अब बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर उन नावों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई ने एक बार फिर से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बातचीत और हमले की या दोहरी नीति आगे चलकर किसी बड़े संघर्ष की वजह बनेगी? फिलहाल अमेरिका संयम की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि शांति वार्ता आगे बढ़ती है या फिर क्षेत्र एक बार फिर से बड़े टकराव की तरफ आगे बढ़ेगा।